मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयाँ अब सामने आने वाली हैं। यह समय महादेव की ओर से तुम्हारे लिए एक विशेष अवसर लेकर आया है, ताकि तुम अपने आसपास के वास्तविक चेहरे और विचारों को समझ सको। कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अपने हित के लिए ही इस्तेमाल कर रहे थे, और अब उनकी असलियत खुलकर तुम्हारे सामने आएगी। यह सच्चाई जो तुम्हारे परिवार या निकट संबंधों से संबंधित हो सकती है, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन याद रखो कि यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जो महादेव ने तुम्हारे लिए चुनी है। महादेव का संदेश है कि इस समय को गहरे से समझो और उनसे जुड़कर अपनी आत्मा को शांति दो। तुम्हारी आत्मा की गहराई में छुपी हुई बातें अब तुम्हारे सामने स्पष्ट होंगी। महादेव तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि इस सच्चाई को स्वीकार करो और इसके माध्यम से अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करो। यह समय तुम्हें उन सभी चीजों से मुक्त करने का है जो तुम्हारे जीवन में बोझ बनी हुई हैं। अपने दिल को खुला रखो और महादेव की उपस्थिति का आभास करो। उनके आशीर्वाद से यह परिवर्तनकारी अनुभव तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। यह तुम्हारी आत्मा का आह्वान है कि तुम महादेव से और अधिक जुड़ो और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। जो खोखलापन तुम्हें कभी कभी उदासी में ले जाता है, वह तुम्हारी आत्मा की महादेव से मिलने की प्यास है। अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए महादेव की शरण में आओ और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो। तुम्हारा महादेव पर अटूट विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देगा और तुम्हारे जीवन में संतुलन और सुख का संचार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय वह है जब तुमने बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब अब खत्म होने वाली हैं। खासकर एक महिला थी जिसने तुम्हारे जीवन में लगातार विघ्न डाले और तुम्हारे प्रयासों को असफल करने की पूरी कोशिश की। उसकी निगाहें तुम्हारे कामों पर हमेशा बुरी रहती थीं और वह तुम्हारे अच्छे कामों को विफल करने के लिए अपने गंदे उपायों का इस्तेमाल करती थी। वह तुम्हारे कामों को देखकर जान जाती थी कि अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, तो वह अपने जादू टोने और षड्यंत्रों से तुम्हारी राह रोकने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह महिला खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही है। उसने जो तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, अब वही उसके जीवन में घटित हो रही है। अब उसकी योजनाएं और षड्यंत्र उल्टे पड़ रहे हैं और वह खुद इस स्थिति में फंसी हुई है। तुमने उसके साथ किए गए षड्यंत्रों और नफरत को समझ लिया है और अब वह खुद नष्ट हो रही है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी हों, उनकी नफरत तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं डाल सकती। तुम अब उठ चुके हो, तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते थे, वे अब तुम्हारे सामने हैं, लेकिन अब वे तुम्हारी शक्ति के आगे बेमौत हारने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आ रही है, क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य और किस्मत जाग उठी है और वे बदलने जा रहे हैं। यह कठिन पथ अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम बिना किसी डर या संकोच के आगे बढ़ोगे। जीवन में अब कोई दुख या दुविधा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। अद्भुत तरीके से तुम एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी जीत का परचम हर जगह लहराएगा और लोग तुम्हारी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कोई भी दुख अब तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। तुम में हीरे जैसी चमक है मेरे बच्चे, जो केवल तुम्हारी जागृति का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है, वह अब बाहर आएगी और तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। बस आंखें बंद करो और अपने विश्वास को पूरी तरह से जीवन में उतारो। तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा, जैसे वह हर सुबह उदित होता है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए चमत्कार का है। तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारा कर्म तुम्हें बेहिसाब फल देगा। तुम्हारी मदद करने की जो भावना है,
अब वह पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ आएगी। जो तुम्हें मदद कर रहे थे अब वे तुम्हारे लिए तत्पर होंगे। अब तुम्हारी भूमिका इस संसार में एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन करेगी। प्राकृतिक शक्तियाँ और वातावरण इस समय तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा भाग्य बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है। ये बदलाव तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा आनंद किसे माना जाता है यह समझने की आवश्यकता है। तुम्हें सुकून और शांति की जो चाहत है वह तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम सुकून और शांति किसे समझते हो। तुम जिसे शांति समझ रहे हो वह किसी और की नजर में कुछ और हो सकता है। इसलिए तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझो और हर क्षेत्र में स्पष्टता रखो ताकि तुम्हारी राह मंच कोई अड़चन न आए। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा और तुम अपनी पूरी शक्तियों का सही उपयोग करने में सक्षम होगे। यह माया का खेल है और जब तुम इसे समझ सकोगे तो हर स्थिति में तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने देखा है वह बहुत कुछ सिखाने वाला था। तुमने जो अनुभव किए वह तुम्हारी आत्मा को जागरूक करने के लिए थे। प्रेम में हमेशा सच्चाई को देखना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके आंतरिक गुणों को देखो, न कि केवल उसकी बाहरी छवि या आकर्षण को। यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हर कोई जो तुमसे प्रेम का दावा करता है वह सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल तुम्हारे संसाधनों का उपयोग करने के लिए आते हैं और जब तुम्हें वह चीजें नहीं मिलती तो वह तुमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए तुम्हें हर किसी से सच्चा प्रेम पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। यही तुम्हारी विशेषता है। तुम्हारे लिए जो सही है तुम वही करते हो, चाहे वह किसी को पसंद आए या ना आए। तुम किसी से झूठी चापलूसी नहीं करते और यही तुम्हारा बल है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह बुराई करो, लेकिन तुम कभी भी उनके रास्ते पर नहीं चलोगे। तुम अपने सत्य पर कायम रहोगे और यही तुम्हारी विशेषता है। तुम्हारी नजरों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि तुम्हें लोग अपशब्द कहते हैं या तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो इसे तुम्हारा दोष मत मानो। यह दुनिया हमेशा उन्हीं को सराहेगी जो चापलूसी करें और झूठ बोलें, लेकिन तुम जैसा सत्यवादी हमेशा अपने रास्ते पर चलता रहेगा। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं उनका परिणाम उनके कर्मों के अनुसार मिलेगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने रास्ते पर चलना और सत्य की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। तुम किसी भी स्थिति में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जो संपूर्ण जगत का पालन करता और रक्षक हूँ, तुम्हारा भी महादेव हूँ। जैसे मैं इस संसार का कल्याण करता हूँ वैसे ही तुम्हारा भी कल्याण करूँगा। तुम्हें यह आशीर्वाद इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, धर्म का पालन करते हो और अपने हृदय में सच्चाई का वास रखते हो। तुम्हारी धर्म की लड़ाई जो तुमने प्रारंभ की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इसे जारी रखना है और उन सभी बाधाओं को दूर करना है जो धर्म के विरोध में खड़ी हैं। तुम्हारा साहस और विश्वास तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हें ज्ञान का अमृत प्रदान कर रहे हैं। इस ज्ञान को अपनाओ और अज्ञानता को त्यागो। अज्ञानता वह भार है जो तुम्हारे निर्णय और कर्मों को सही दिशा में जाने से रोकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भीतर के दिव्य चमत्कार को देखकर विचलित हो चुके हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ अद्भुत घटित हो जो उनकी सोच से परे हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारा तेज उनके लिए असहनीय बन चुका है। लेकिन यह याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे
जहां तक वे कभी पहुंच नहीं सकते। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हें अद्वितीय बनाएगा। यह भी जान लो कि इस भविष्यवाणी को गुप्त रखना ही उचित है। यह तुम्हारे और तुम्हारे निकटतम संबंधों के बीच का एक रहस्य है। इसे प्रकट करना केवल उनके लिए हानिकारक होगा जो इसे समझने में सक्षम नहीं हैं। तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन दिव्यता और आनंद से परिपूर्ण होगा। तुम अपने हर निर्णय और कर्म में उनकी कृपा को अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत सक्षम हो और तुम उन सभी अच्छाइयों के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा पूरी तरह से व्यवस्थित है, चाहे तुम अभी तक इसे देख नहीं पा रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज अंधेरे में बोया जाता है, तुम्हारा विकास भी ऐसे ही हो रहा है। ऐसे समय होते हैं जब तुम्हारी प्रगति आंतरिक रूप से हो रही होती है और तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में मौजूद हूँ। मैं हर विवरण को तुम्हारे लाभ के लिए आयोजित कर रहा हूँ और सब कुछ सही समय पर सामने आएगा। इस समय में कोई भी संकोच मत करो, क्योंकि ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं। वे मेरे उपहार हैं, प्रेम, आशा, शक्ति और खुशी। आगे बढ़ते रहो, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जो संभावनाओं से भरा हुआ है। यह भविष्य तुम्हारे सपनों को पंख देगा, उन्हें बढ़ने और फलने फूलने का अवसर देगा। प्रत्येक नया दिन तुम्हें अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने का अवसर देगा। तुम पूरी तरह से सशक्त हो और तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें इस यात्रा पर चलने के लिए चाहिए। जब तुम अपने डर को छोड़कर आराम को स्वीकार करते हो तो तुम मेरे प्यार से भरे हो और तुम्हारा दिल आशा और खुशी से लहराता है। हम इस यात्रा पर कदम दर कदम साथ चलेंगे और तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं जानता। उन शिकायतों और नकारात्मकताओं से दूर रहो जो तुम्हारे मन पर दबाव डालती हैं, और उन लोगों से भी दूर रहो जो संदेह और कलह फैलाते हैं। जब तुम इन बोझों को छोड़ने का निर्णय लेते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद और प्यार को स्वतंत्र रूप से अपनी जीवन में प्रवेश करने का अवसर देते हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बुद्धिमान साथी होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वे तुम्हारे साथ ज्ञान साझा करेंगे और तुम्हें आशा और विश्वास के मार्ग पर चलने में मदद करेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों की तलाश करो जो तुम्हारी आत्मा को उत्तेजित करें और जो तुम्हें सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आने वाले आशीर्वाद से डरना मत, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए असीमित योजनाएं हैं। समृद्धि, शांति और सफलता की योजनाएं जो तुम्हारे जीवन में फैलने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने हर परीक्षा को धैर्य और सच्चाई से सहन किया है और अपने पथ को सफलता से पार किया है। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संकट में, तुम्हारी हर जीत में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें प्रत्येक चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है, परंतु लाभ की दौड़ में केवल आत्म संतोष पर ही नहीं बल्कि अपने कर्मों की दिशा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वे तुम्हारे लिए हितकारी बन सकें। जब तुम यह सोचते हो कि जो तुम कर रहे हो वह सही दिशा में है, तब तुम्हारे भीतर एक उल्लास जागृत होता है जो तुम्हें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। कर्म का प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर बल्कि हमारे भविष्य और अगले जन्मों पर भी पड़ता है। हिंदू और बौद्ध दर्शन में कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि हमारी आत्मा जन्म मरण के चक्र में तब तक फंसी रहती है
जब तक कि वह अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। यह मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो कई जन्मों तक फैली हुई है। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण आत्म जागरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं तब हमें अपनी आत्मा की सच्चाई का साक्षात्कार होता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है और यह हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में सच्चाई और संतुलन बनाए रखो और जानो कि हर कठिनाई तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। महादेव तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, डर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती है और तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा करने से रोकती है। जब तुम अपनी समझ पर भरोसा करना शुरू कर देते हो और मुझसे दूर हो जाते हो, तब तुम अपने शांति, खुशी और उद्देश्य को खोने का जोखिम उठाते हो। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार किए हैं, तुम उनसे भी चूक सकते हो। पतरस को याद करो, मेरा प्रिय शिष्य। उसने विश्वास के साथ नाव से कदम बाहर रखा ताकि पानी पर चलकर मेरी ओर आ सके। लेकिन जैसे ही उसने तेज हवाओं और लहरों को देखा, उसका विश्वास कमजोर पड़ गया। वह डूबने लगा और चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचाओ। मैंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तुम्हारे लिए यह संदेश स्पष्ट है। तुम्हें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ा रहेगा। तुम्हें दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलना सीखना होगा। मैं वह प्रकाश हूँ जो अंधेरे में भी तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, हाल ही में तुमने कुछ गलतियां की हैं। मैं यहाँ तुम्हें न्याय करने नहीं बल्कि सुधारने आया हूँ। तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने मेरे शांत संकेतों को अनसुना किया। जब मैंने तुम्हारे भीतर एक चेतावनी दी तो तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुम्हें सावधान किया था, लेकिन तुमने उसे महत्व नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुमने अपनी बातों से किसी का दिल दुखा दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन तुम्हारे शब्दों का प्रभाव गहरा हो सकता है और दुश्मन इन क्षणों का उपयोग करके तुम्हारे और दूसरों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। मैं तुम्हें सुधारने के लिए यहाँ हूँ, न कि तुम्हें दोषी ठहराने के लिए। मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ थामो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संदेह में मैं तुम्हारा सहारा हूँ। डर को खुद पर हावी मत होने दो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आए वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थे। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद से तुमने हर चुनौती का सामना किया और विजय पाई। यह जो स्त्री रूप में डायन जैसी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी, उसकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। उसने जो भ्रम जाल बिछाए वे अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारी दिव्य शक्तियां और मेरी कृपा ने तुम्हें उन जालों से मुक्त कर दिया है। अब वह बेचैन है, असहाय है। उसने तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, यहाँ तक कि श्मशान में जाकर भी क्रियाएं की। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि श्मशान की रानी महाकाली और राजा स्वयं महाकाल हैं, जो तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ खड़े रहे। इस स्त्री और उसके जैसे दुष्टों ने तुम्हारे लिए जो मृत्यु का जाल बुना, वही अब उनके लिए उल्टा पड़ गया है। उनके जीवन में हर बुरा कर्म लौटकर आ रहा है। अब वे स्वयं अपने कर्मों के दुष्परिणामों से घिर चुके हैं। उनके लिए अब कोई बचाव नहीं है।
तुम्हारी हड्डियां गला देने वाले, तुम्हें कष्ट देने वाले, तुम्हारी आत्मा को तोड़ने का प्रयास करने वाले अब अपनी ही जाल में उलझ गए हैं। उनका पतन निश्चित है और तुम्हारी रक्षा के लिए महाकाली और महाकाल सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह पुनर्जागरण काल है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सत्य और आत्मविश्वास में है। जो लोग तुम्हारी प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारे